आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, आप जहाँ भी हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज बंधन टूटेंगे परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ कि आज आप अद्भुत कामों को करेंगे अपने लोगों के बीच में परमेश्वर। सारे इन्वायरमेंट को आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। सारे रोकने और उलझाने वाली बातों को यीशु मसीह के नाम से डांटती हूँ, बांधती हूँ, दूर करती हूँ। पवित्र आत्मा जी, मैं अपने आप को पीछे करती हूँ, आप पूरा नियंत्रण ले और मेरा एक भी शब्द ना हो। पवित्र आत्मा जी, सारे आपके शब्द हो। धन्यवाद कि आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं और आप हमसे प्रेम करते हैं परमेश्वर। सारी महिमा आपको मिले परमेश्वर। आगे के समय को आपके हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। सो मेरा जो विषय है वो बहुत ही सुंदर है और अद्भुत है। हालेलुया। और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आज आपको छुटकारा देंगे इस वर्ड के द्वारा, इस वचन के द्वारा। मेरा विषय है, अगर आप चाहते हैं कि इस वर्ड को और भी लोग सुने तो आप शेयर कर सकते हैं। मैं बार बार इसीलिए आपको बोल रही हूँ, इसलिए नहीं कि आप मुझे बढ़ा देंगे। मुझे बढ़ाने वाला तो सिर्फ परमेश्वर है। कोई मनुष्य नहीं बढ़ा सकता किसी को, कभी भी नहीं बढ़ा सकता। आप पैसा देके सिफारिश करने वाले लोग वो आगे बढ़ा देते हैं, मगर इधर ऐसा नहीं है। हालेलुया। सो मेरा जो विषय है वो ये है, अकेलेपन की लड़ाई को हम कैसे जीत सकते हैं। हालेलुया। अकेलेपन की लड़ाई को हम कैसे जीत सकते हैं। क्या आप अपने जीवन में अकेलेपन को सह रहे हैं? अकेलापन बहुत सारे लोगों के जीवन में अकेलापन होता है। हालेलुया। और उस अकेलेपन से लोग बाहर नहीं आ पाते। कई बार बहुत अकेला व्यक्ति, कैसे आप जीत सकते हैं अकेलेपन की लड़ाई को। जो पवित्र आत्मा जी मुझे ये टॉपिक दे रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूं परमेश्वर, क्या मैं प्रचार करूं। तब परमेश्वर ने मुझे पुरानी बातें याद दिलाई कि मैंने तुझे कैसे निकाला उन अकेलेपन और उन सारी परिस्थितियों से। मैंने तुझे कैसे बाहर निकाला। क्या तेरे जीवन में ऐसा नहीं था? तब परमेश्वर ने वो बातें मुझे एक्सप्लेन करी, सिखाया पवित्र आत्मा जी ने, ताकि मैं उस वर्ड को आपके साथ शेयर कर सकूं, आपको बता सकूं कि सच में अकेलापन हमारे जीवन में एक जंग है। हाँ, आपको पता है, बड़े बड़े जितने भी बिजनेसमैन, जितने भी नेता हैं, सब लोग अकेलेपन से होकर जाते हैं। जितने भी बुजुर्ग हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी बच्चे भी अकेलेपन से होकर जाते हैं। जवानों को तो छोड़ ही दो, उनके ऊपर उनके जीवन में इतना अकेलापन होता है, इतना अकेलापन होता है कि वो बाहर जाकर लोगों को आकर्षित करते हैं अपनी ओर। क्यों पता है? उन्हें ऐसा लगता है आकर्षित करके शायद उनको कोई तो प्रेम करेगा, उनको कोई तो समझेगा, कोई तो उनका हाथ पकड़कर इस अकेलेपन से बाहर निकालेगा। मगर ऐसा होता नहीं कि कोई भी आकर आपका हाथ पकड़े और आप उस अकेलेपन से बाहर आ जाए। पॉसिबल ही नहीं है। आप अकेलेपन से बाहर आ ही नहीं सकते अपने आप से।
या कोई व्यक्ति आपको उस अकेलेपन से बाहर नहीं निकाल सकता। आपको अकेलेपन की लड़ाई भले ही खुद लड़नी पड़ती है, पर उस लड़ाई में अगर परमेश्वर ना हो, अगर उस लड़ाई में परमेश्वर ना हो, तो आप कभी भी उस अकेलेपन से बाहर नहीं आ पाएंगे। आपको पता है, बाइबल के अंदर ऐसे बहुत सारे परमेश्वर के दास और दासी हैं जो अकेलेपन से होकर गुजरे, लेकिन उनका आधार परमेश्वर था। अकेलापन दो तरह का होता है, आपको पता है। एक अकेलापन वो होता है जब परमेश्वर आपको अलग करता है, भीड़ से अलग। और एक अकेलापन आप अपने मन में सोच लेते हैं कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ। आप अपने मन में एक धारणा बना लेते हैं, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ। आप अपने घर में भी अगर कोई आपके भाई बहन से ज़्यादा प्यार करेगा तो बोलेगा, देखो उससे बहुत प्रेम है, मुझसे कोई प्रेम नहीं है, मैं अकेला हूँ, मुझसे कोई प्रेम नहीं करता। आपके मन में अपने आप ही वो अकेलापन आने लगेगा। आप बेचारापन, अकेलापन, निराशा, आप टूटते रहेंगे, बिखरते रहेंगे। आपको पता है, बहुत सारे लोग बचपन से अकेलेपन का सामना करते हैं, बचपन से अकेलेपन का सामना करते हैं। उन्होंने कभी भी अपने माँ बाप का साथ देखा ही नहीं। क्यों? वो जॉब पर चले जाते थे और बच्चे छोटे छोटे घर में रहते, उनको कोई परवाह ही नहीं, बस उनको कमाने की धुन। और अकेलापन उनके अंदर इस तरह से बैठ जाता है कि उसको वो निकाल ही नहीं पाते। हालेलुया। कई बच्चे इसीलिए फोन के एडिक्ट हो जाते हैं, कई बच्चे इसीलिए नशे में चले जाते हैं, एडिक्शन में चले जाते हैं, अकेलेपन की वजह से। आज अकेलापन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग एडिक्शन में जाकर अकेलेपन से छुटकारा पाना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि हम एडिक्शन करेंगे, हम नशा करेंगे तो अकेलापन चला जाएगा, मगर ये उनकी भूल है। जैसे ही वो एडिक्शन में जाते हैं, उसके बाद उनको और ज़्यादा अकेलापन फील होता है, फिर वो पाप की तरफ जाने लगते हैं, फिर वो और ज़्यादा चीज़ों को खोजना शुरू करते हैं, पाप की ओर आकर्षित होना शुरू होते हैं। उनको लगता है हमारा अकेलापन निकल जाएगा, किसी तरह कोई हमसे बात करे, कोई हमारी सुने, ताकि हम उस अकेलेपन से बाहर आ जाएं। आपको पता है, जब आपके पास सब कुछ नहीं है, तभी आपके जीवन में अकेलापन नहीं होता। कई बार आपके जीवन में सब कुछ है, सब कुछ, फिर भी आपको अकेलापन फील होगा। फिर भी आपको लगेगा कि मैंने संसार में सब कुछ कर लिया, सबके व्यवहार को देख लिया, सबके साथ को देख लिया, सबको परख कर देख लिया, लेकिन मैं तो अकेला ही हूँ। मेरे जीवन में तो कोई है ही नहीं जो मुझे समझ सके, मुझे जान सके, मुझे पहचाने कि मैं कौन हूँ। आपको वो अकेलापन अंदर ही अंदर खाता रहेगा। आप, हो सकता है आपको कोई छोड़कर चला गया और वो ठोकरें आपके जीवन में लगी हो और आप उसी अकेलेपन में घुटते जा रहे हो, घुटते जा रहे हो, अपने आप ही गिल्ट में चले गए हो, शोक में चले गए, निराशा में चले गए, और वो अकेलापन आपको छोड़ता नहीं है। हालेलुया। अकेलापन, उस अकेलेपन से आप कैसे आखिर बाहर आए? कैसे आप उस अकेलेपन की जंग को जीत सकते हैं? आपको पता है, अकेलापन एक जंग है बहुत बड़ी। हालेलुया। जब आपको अकेलापन फील होगा, आप लोगों की तरफ भागेंगे, आप संसार की तरफ भागेंगे। जब आपको अकेलापन फील होगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप पाप करने की सोचेंगे। जब कोई इंसान आपको नहीं समझेगा, तो आप गलत चीज़ों को देखना शुरू करेंगे, उनके साथ समय बिताना शुरू करेंगे, ऐसे लोगों के साथ में जो
करप्ट हैं उनके साथ समय बिताना शुरू करेंगे। लेकिन बाइबल इस बात को बताती है, तुम जिसकी संगति में रहते हो उसके साथ एक आत्मा हो जाते हो। इसीलिए आप किसके साथ संगति करते हैं इस बात का ध्यान जरूर रखिए। भले ही आपके जीवन में अकेलापन आए, भले ही आपके जीवन में निराशा आए, भले ही आपको तकलीफ हो, दर्द हो, लेकिन ऐसे लोगों की संगति से दूर रहिएगा जो आपको एडिक्शन में लेकर जाए, जो आपको परमेश्वर से दूर लेकर जाए, जो आपको निराशा में लेकर जाए। ऐसे लोगों की संगति से आप दूर रहना। अगर सच में आप परमेश्वर के नजदीक हैं तो आप परमेश्वर को छोड़कर उस परिस्थिति में भी, जब आप बहुत अकेले हैं, जब आपको समझने वाला कोई नहीं है, जब आपको तसल्ली देने वाला कोई नहीं है, लोग सिर्फ मतलब के लिए आपसे प्रेम करेंगे। पता है आपको, ये सच हर किसी को पता है कि लोग सिर्फ मतलब के लिए आपसे प्रेम करेंगे। आपकी सुंदरता देखकर आपसे प्रेम करेंगे, आपके पैसे देखकर आपसे प्रेम करेंगे, और वो प्रेम सिर्फ थोड़े समय का होगा और उसके बाद अपने रास्ते। लेकिन सच में आप बहुत अकेलापन फील करेंगे अपनी जिंदगी में, और उस अकेलेपन से कोई भी आपको बाहर निकालने वाला नहीं होगा। उस अकेलेपन की लड़ाई को कोई भी आपके साथ लड़ने वाला नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन एक है जो आपके साथ उस अकेलेपन की लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। आप जानते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह ने भी उस अकेलेपन को सहा है। जब वो क्रूस पर थे तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर ने तो हमारे सबके पाप का बोझ उसके ऊपर लाद दिया था, इसीलिए परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया था, मेरे और आपके लिए पूरी तरह दे दिया था। लेकिन आज जब हम अकेलापन महसूस करते हैं, आज परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है। भले ही कुछ समय के लिए आपको परमेश्वर की आवाज सुनाई ना दे, भले ही आपको कुछ नजर ना आए, कुछ दिखाई ना दे, लेकिन परमेश्वर आपको अकेला छोड़ता नहीं है। वो आपके साथ रहता है हर परिस्थिति में, हर हालात में, चाहे आप कैसी भी टूटी फूटी दशा में क्यों ना हो। हालेलुया। चाहे आप कैसी भी टूटी फूटी दशा में क्यों ना हो, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। और वो आपको कभी नहीं छोड़ता। एक स्टोरी बताना चाहती हूँ, फिर मैं इस पॉइंट पर आऊंगी कि परमेश्वर कैसे आप अकेलेपन की लड़ाई को जीत सकते हैं। मैं इस बात को शेयर करूंगी आपको। एक बार एक व्यक्ति, एक लड़का जिसका सब कुछ खत्म हो गया था, सब कुछ खत्म हो गया था, कोई भी तो नहीं था उसके पास में उसे तसल्ली देने वाला, शांति देने वाला, और सभी लोग उससे परेशान थे। एक बार सभी लोगों ने मिलकर क्या किया, उसको एक बड़े से गड्ढे में डाल दिया। वो गड्ढा निराशा का था, अकेलेपन का था, और बहुत सारे दुख का था, बहुत सारी चिंताओं का अकेलापन। उस गड्ढे में उसको डाल दिया गया, और उस गड्ढे में डालकर सब अपने अपने रास्ते चले गए। और वो व्यक्ति, वो गड्ढा इतना गहरा था कि वो अपने आप से बाहर नहीं आ सकता था उस गड्ढे के अंदर से। आपको पता है, वो रोता और प्रार्थना करता, रोता और प्रार्थना करता। ज्यादा अच्छा जीवन नहीं था उसका प्रभु में, लेकिन बस जब वो गड्ढे के अंदर था तो वो रोता और प्रार्थना करता कि किस तरह से वो इस गड्ढे से बाहर आए। वो निराशा में था, वो अकेला था, वो दुख में था। हालेलुया। लेकिन आपको पता है,
परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने एक लड़की से बात की। परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें उस व्यक्ति को, उस लड़के को उस गड्ढे से बाहर निकालना है। अब ये लड़की बोलती है कि परमेश्वर मैं कैसे कर पाऊंगी, मेरे से तो हो नहीं पाएगा परमेश्वर। लेकिन फिर भी अगर आपने कहा है परमेश्वर, तो मैं ज़रूर कोशिश करूंगी, मैं ज़रूर से उस लड़के को उस गड्ढे से बाहर निकालूंगी, क्योंकि वो गड्ढा बहुत बड़ा था। अब इस लड़की ने क्या किया, जैसे तैसे, क्योंकि परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी। ये बहुत अच्छी विश्वासी थी, बहुत प्रार्थना करने वाली, वचनों पर चलने वाली, खराई से परमेश्वर के कामों को करने वाली। अब जब परमेश्वर ने कहा तो वो गई, और बहुत बहुत मुश्किलों के बाद जैसे तैसे उसने रस्सी पेड़ के ऊपर बांधी और वो रस्सी उस गड्ढे में डाल दी, और उस व्यक्ति को आवाज़ दिया और कहा आप इस रस्सी को पकड़ लीजिए। और उस रस्सी को वो धीरे धीरे खींचती गई, और वो व्यक्ति ऊपर आता गया, और उसने अपना हाथ दिया और उसको ऊपर खींच लिया। खैर जैसे तैसे वो ऊपर तो आ गया। अब उसके पास कुछ भी नहीं था, उस लड़के के पास कुछ भी नहीं था। आप जानते हैं, उस लड़की ने उसकी बहुत मदद करी, क्योंकि परमेश्वर उससे बात कर रहे थे कि तुम्हें उसकी मदद करनी है। और वो निस्वार्थ उसकी मदद करती रही। और उस व्यक्ति के पास धीरे धीरे, उसके जीवन में धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। फिर एक बार परमेश्वर ने उस लड़की से कहा कि अब उसका जो कुछ खोया था वो सब वापस आने वाला है। अब उसके जीवन में सब कुछ ज्यों का त्यों हो जाएगा। सब लोग वापस आ जाएंगे जिन्होंने उसको तिरस्कार किया, उसको बेइज्जत किया, उसका अपमान किया, वो सब चीज़ें परमेश्वर वापस करने वाला। उस लड़की ने जाकर उस लड़के को बताया कि परमेश्वर ने ऐसा ऐसा कहा है। वो लड़की बोलती है कि जब परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, जब आप बढ़ जाओगे, तो आप मुझे भूल जाओगे। तो उस व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया। हालेलुया। अब क्या होता है, धीरे धीरे परमेश्वर उसको इस्तेमाल करना शुरू करता है, उस लड़के को इस्तेमाल करना शुरू करता है, और वो बाहर जाने लगता है, जगह जगह परमेश्वर के काम को करने के लिए जाने लगता है। अब ये लड़की कॉल करती तो वो छोटी छोटी बात पर गुस्सा करता, छोटी छोटी बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता, और कभी कभी उसका कॉल भी नहीं उठाता। वो बहुत व्यस्त रहने लगा, परमेश्वर के काम करने लगा। बहुत बहुत सारे लोग थे उसके पास में, बहुत सारे लोग। एक बार क्या हुआ, जब वो लड़की बहुत कोशिश करती रही, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बोला था कि मदद करते रहना। वो लड़की बहुत कोशिश करती रही उस लड़के की मदद करने के लिए कि अब भी क्या मेरी ज़रूरत तो नहीं है। आपको पता है, उसका फ़ोन ही उठाना बंद कर दिया। और कुछ दिन बाद जब उसने बहुत कोशिश करी, तो उस लड़के ने गुस्से में आकर उस लड़की को उसी गड्ढे में डाल दिया। हालेलुया। और वो उस गड्ढे में और अपने आप चला गया। जो चीज़ें उसे मिली थी उनके पास, जो सब कुछ उसका वापस आया था, जो चीज़ें वापस आई थी, चला गया। उस लड़की को उस गड्ढे में डालकर मरने के लिए छोड़ दिया। और वो चीखती चिल्लाती और परमेश्वर से प्रार्थना करती कि परमेश्वर, मैंने तो आपकी आज्ञा को माना था, मैंने तो वही किया परमेश्वर जो आपने मुझसे कहा, लेकिन मुझे तो उसी गड्ढे में डाल दिया गया परमेश्वर। निराशा, अकेलापन और ये दर्द और ये पीड़ाएं मुझसे नहीं सही जाती परमेश्वर। मैं आपसे बस एक ही प्रार्थना करती हूँ कि अगर मैंने सच्चाई से आपकी बात को माना, तो आप मुझे अपने पास ले जाओ, मुझे अपने साथ ले जाओ,
वो ऐसी प्रार्थना करके रो रो कर बिलक बिलक कर ऐसी प्रार्थना करने लगी। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह आए और अपना हाथ उसको दिया और उसका हाथ पकड़कर प्रभु यीशु मसीह ने उसको उस गड्ढे से बाहर निकाला। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको अपने साथ लेकर गए। कुछ दिनों बाद उस लड़के के साथ फिर से वही सब हो जाता, क्योंकि उसने ऐसा किया था ना। फिर से वही सब होता है उसके साथ में। और फिर उसे याद आती है कि एक लड़की थी जो उसकी मदद करती थी उस समय में, जब उसके पास कुछ नहीं था, कोई नहीं था उसका साथ देने वाला, उस पर भरोसा करने वाला, उसको हाथ देकर उस गड्ढे से निकालने वाला कोई नहीं था। अब मैं फिर से उस लड़की के पास जाऊंगा, क्या पता वो मेरी मदद कर दे। अब जैसे ही ये गड्ढे के पास आता है, उससे वो लड़की वहां मिलती ही नहीं, क्योंकि वो तो प्रभु यीशु मसीह के साथ है। हालेलुया। और उसकी स्थिति बद से बदतर हो जाती, बैकस्लाइड हो जाता, संसार में चला जाता, कुछ नहीं बचता उसके पास, कुछ भी नहीं। याद रखिएगा एक बात को, अगर कोई आपकी मदद करता है, जैसे भी आपके हालात क्यों ना हो, तो कभी भी उसको तुच्छ मत जानिएगा, कभी भी उसको तुच्छ मत जानिएगा। इसीलिए तो बाइबल इस बात को बताती है ना, जो भलाई के बदले बुराई करता है, उसके घर से बुराई कभी दूर ना होगी। कुछ भी नहीं बचा उसके पास। हो सकता है जिसको परमेश्वर आपकी मदद के लिए भेज रहा, उसी की वजह से आपके ऊपर दया हो रही, लेकिन इस बात को उस लड़के ने नहीं समझा। और वो लड़की उसे बाद में समझ में आया कि उसकी मदद करने वाला कौन था, उसके साथ रहने वाला कौन था, जब वो वहां रही नहीं। जब भी आपको मौका मिलता है, आप किसी की मदद करते हैं और आपको मौका मिलता है, तो कभी भी किसी को तुच्छ मत जानिए, क्योंकि फिर वो मौका कभी नहीं मिलेगा। क्या पता परमेश्वर उस व्यक्ति को आपके जीवन में रहने ही ना दे। अगर आप नहीं समझते तो किसी की भलाई को, किसी के प्रेम को, अगर आप निस्वार्थ अगर आप नहीं समझते, तो हो सकता है परमेश्वर उसको आपकी ज़िंदगी से हटा ही दे। लेकिन ये मेरा विषय नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर कई बार उस अकेलेपन के गड्ढे से निकालने के लिए किसी व्यक्ति को आपके जीवन में भेजता है, और कई बार परमेश्वर खुद भी आकर आपकी मदद करता है। पर अगर कोई व्यक्ति आपकी मदद करता है उस गड्ढे से बाहर आने के लिए, तो उसकी पेट में छुरा मत घोपिए, उसे उसी गड्ढे में धक्का मत दीजिए, उसका हाथ पकड़कर उसे धन्यवाद कहना और उसका आदर जरूर करना। हालेलुया। नहीं तो संसार में फिर भलाई की कोई जगह ही नहीं रहेगी, कोई किसी की भलाई नहीं करेगा। हालेलुया। क्योंकि यही तो चल रहा है ना संसार में। अगर कोई किसी की मदद करता है तो लोग पीठ में छुरा घोंपते हैं, मगर ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि हम विश्वासी हैं। अगर हम भी संसार की तरह होंगे तो हम में और संसार में कोई फर्क नहीं रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है ना कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो। अगर हम में उसे उन लोगों को, किसी को भी अगर मसीह नहीं दिखाई देता तो बेकार है सब कुछ। कोई आपकी मदद करता जा रहा है निस्वार्थ, और आप उसको धक्का दे रहे हो इतना बड़ा
कि वो मृत्यु से भी बाहर नहीं आ पा रहा, मृत्यु में ही चला जा रहा। हालेलुया। ना उसको ठीक होने की इच्छा होती, ना उसको चंगा होने की इच्छा होती, वो बस मृत्यु को ही मांगता रहता दिन भर दिन रात, और परमेश्वर उसको उठाकर ले जाता अपने साथ। आपसे कहना चाहती हूँ, चाहे आप बचपन से ही प्रभु यीशु मसीह को जानते हो, या फिर आपने कुछ ही समय पहले यीशु मसीह को जाना हो, लेकिन याद रखिएगा, मसीह वो नहीं है जो सिर्फ अपने नाम के आगे मसीह लगा दे। मसीह वो है जो किसी को गिरने ना दे। अगर आप किसी को गिरने देते हैं तो आप विश्वासी है ही नहीं। पता नहीं आप कौन सी आत्मा के हैं। अगर आप किसी को गिरने देते हैं तो पता नहीं आप कौन सी आत्मा के हैं, आप विश्वासी नहीं हैं। क्योंकि मसीह यीशु का स्वभाव था गिरते हुए को उठाना, उन्हें गिरते हुए देखकर और गिराना नहीं था, लेकिन उसका स्वभाव था कि वो गिरते हुए को उठाता था। मगर आज अगर कोई गिर रहा है तो लोग उसको और धक्का देते हैं, गिराते हैं। अगर बातों से पॉसिबल ना हो तो इल्ज़ाम लगाते हैं, इल्ज़ाम भी पॉसिबल ना हो तो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि आप गिर जाएंगे। आपसे कहना चाहती हूँ, अकेलेपन की लड़ाई को हम कैसे जीत सकते हैं? परमेश्वर ने उस लड़की को भेजा उस लड़के की अकेलेपन की लड़ाई को लड़ने के लिए और उसको बाहर निकालने के लिए, लेकिन उसने उस लड़की को ही गिरा दिया। आपसे कहना चाहती हूँ, अगर कोई आपका हाथ थामता है निस्वार्थ इस लोभी संसार में, इस दो रंग वाली दुनिया में, इस धोखेबाज दुनिया के अंदर, अगर कोई निस्वार्थ आपकी मदद करता है तो किसी को गिराना मत। हालेलुया। किसी को गिराना मत, क्योंकि हिसाब आपका भी होगा। जब आप गिराएंगे तो आप भी गिराए जाएंगे। परमेश्वर सबका हिसाब रखता है। बाइबल इस बात को बताती है कि वो न्याय करने वाला परमेश्वर। अगर आप गिराएंगे तो आपको भी गिराया जाएगा। लिखा है ना, मनुष्य जो कुछ बोता है वो काटता है। इसीलिए आपसे कहना चाहती हूँ, अगर कोई अकेलेपन में गिरा हुआ, निराशा में, तो याद रखिएगा, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव ये नहीं है कि आप उसको और गिराएं, उस व्यक्ति को और गिराएं, या कोई पहले से ही पाप में है तो उसको आप और गिराएं। उसका स्वभाव है उससे निकालना, उसे उठाना। अगर आप पैसों से मदद नहीं कर सकते किसी की, कोई बात नहीं, अपने शब्दों से उठाइए, अपना हाथ देकर उठाइए। कुछ तो अलग हो,
कुछ तो अलग हो आपके अंदर, इस संसार से कुछ तो अलग हो, कि आप एक मसीह हो, एक परमेश्वर के जन हो, कुछ तो अलग हो आप में। या फिर वही स्वार्थीपन जैसे संसार के लोग हैं। तो कौन सा मसीह है, कौन सी आत्मा है आपके अंदर? याद रखिएगा, कपड़े बदलने से स्वभाव नहीं बदलता। अगर आपके अंदर तकलीफ नहीं होती किसी को देखकर, तो मसीह का स्वभाव आपके अंदर नहीं है। अगर किसी को उत्साहित नहीं कर सकते, तो मसीह का स्वभाव आपके अंदर नहीं है। अगर किसी की तकलीफ को देखकर आपको दर्द नहीं होता, तो मसीह का स्वभाव आपके अंदर नहीं है। अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते, तो मसीह का स्वभाव आपके अंदर नहीं है। चाहे आप शब्दों से मदद करें, जरूरी नहीं है कि आप धन संपत्ति लाकर किसी की मदद करें। आप किसी को तसल्ली दे सकते हैं, किसी का हाथ थाम सकते हैं। मगर आज लोगों का दिल इतना छोटा होता है, इतना छोटा, कि उनके पास तसल्ली के दो शब्द भी नहीं होते। बस भड़ास निकालते हैं, भड़ास, और मुकोटा पहन कर रखते हैं, ताकि आपको दिखाई दे कि वह सच में आपकी चिंता करते हैं। मगर चिंता जैसा कुछ नहीं होता। हालेलुया। मन में कुछ और होता है, बाहर कुछ और। अकेलेपन की लड़ाई को हम कैसे जीत सकते हैं? पहली बात आपको बताना चाहती हूँ, फिलिपियों उसका 3 और 12 मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। उसमें लिखा है, ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको मैं भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। अकेलेपन की लड़ाई को हम कैसे जीत सकते हैं? पहली बात, पुरानी बातों को भूल जाइए। पुरानी बातें जो आपको दर्द देती है, आपको टॉर्चर करती है, निराशा में लेकर जाती है, अकेलेपन में लेकर जाती है, उन पुरानी बातों को आप छोड़ दें, भूल जाए। और आपको बताना चाहती हूँ, वो कहता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि उस इनाम को पाऊं जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखा है। हालेलुया। पुरानी बातों को भूल जाओ। एक स्टोरी बताना चाहती हूँ। एक लड़का था, उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था, और जब भी अंधेरा होता तो वो डरता और जल्दी से भागता और अपनी मम्मी या पापा के पास छुप जाता। बचपन से ही उसको अकेलेपन से बहुत डर लगता था। लेकिन एक बार वो स्टोर के अंदर फंस गया और वहां अंधेरा ही अंधेरा था, और उसके घर वाले उसको ढूंढते रहे, कहीं तो मिले, मगर नहीं मिला।
और एक दिन क्या हुआ, वो स्टोर के अंदर जब फंसा था तो वो वहाँ पर चीखता रहा, चिल्लाता रहा, किसी को उसकी आवाज़ नहीं आई। इसी तरह से एक दिन बीत गया, वो अकेला रहा अंधेरे में। फिर दूसरा दिन आया, दूसरे दिन भी वो सोचता था जैसे तैसे वो निकल जाए, पर नहीं निकला। चीखता रहा, चिल्लाता रहा, उस अंधेरे को देख देख कर डरता रहा। अब ऐसे ही तीन दिन बीत गए। अब चौथे दिन उसके घर वाले उसको ढूंढते ढूंढते उस स्टोर के अंदर आए और देखा तो वो लड़का वहीं था और बहुत शांत था, चिल्लाया नहीं, बहुत शांत। उसके मम्मी पापा ने पूछा कि तुम्हें तो अंधेरे से डर लगता है, तुम कैसे रहे 3 दिन यहाँ अंदर, भूखे प्यासे अंदर रहे, कैसे? तो उसने बोला कि पापा मम्मी, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं 3 दिन अंदर रहा, क्योंकि मैं इस अंधेरे से अब डरता नहीं हूँ। मेरे अंदर का डर बाहर आ गया। हालेलुया। अब मेरे अंदर ये डर नहीं रहा। और उसने उन पुरानी बातों को छोड़ दिया, डरना छोड़ दिया, क्योंकि जब उस पर बीती, उसने उस अंधेरे का सामना किया। अब तक उस अंधेरे से वो डर डर कर भाग रहा था ना, लेकिन जब उस पर बीती, वो उस अंधेरे के अंदर रहा 3 दिन, तब उसे पता चला कि ये अंधेरा तो कुछ भी नहीं है। तो डरने का कोई मतलब ही नहीं। और तीसरे दिन उसके अंदर से पूरा डर गायब हो गया और वो बोलने लगा कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि 3 दिन तक मैं इस स्टोर के अंदर रहा और मेरे अंदर सारा डर निकल गया। मम्मी पापा, ये अंधेरा तो कुछ है ही नहीं और मैं तो ऐसे ही डरता था। वैसे ही पौलुस कहता है कि मैं पुरानी बातों को छोड़कर, भूलकर अपने लक्ष्य की ओर दौड़ा चला जाता है, निशाने की ओर। हालेलुया। क्या आप अपने लक्ष्य की ओर दौड़े चले जाते हैं, चाहे कुछ भी आप करते हो? परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ भी आप करते हो, क्या आप उस लक्ष्य की ओर दौड़े चले जाते हो, या फिर आपने अपने लक्ष्य को घुमा दिया है, गोल कर दिया? हालेलुया। या अब लोगों के पीछे भागना शुरू कर दिया, इसको उसको निशाना बनाना शुरू कर दिया, खुश रखना शुरू कर दिया, या फिर उस बात के पीछे दौड़ रहे हैं जिसका सच में आपको रिवॉर्ड मिलेगा। वो कहता है कि हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। क्या आप निशाने की ओर दौड़े चले जाते हैं? आपका निशाना कौन है? क्या आपका लक्ष्य संसार की सभी चीजें पा लेना है, संसार का सब कुछ पा लेना? हालेलुया। बाइबल में लिखा है ना कि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उससे कोई लाभ नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। संसार में सब कुछ पाने के बाद भी आप कुछ नहीं हैं परमेश्वर की नजरों में। लेकिन अगर आपने संसार में कुछ नहीं पाया और परमेश्वर को पा लिया तो आप जयवंत हैं। हालेलुया। लाजर के पास कुछ नहीं था, फटे हुए कपड़े थे, और वो धनी व्यक्ति की चौखट के पास छोड़ दिया जाता था। कुत्ते उसके घाव को चाटते थे, उसके शरीर पर बहुत घाव थे। वो चाहता
तो कुछ भी गलत तरीका करके, गलत तरीके से कुछ भी पा सकता था, गलत तरीका अपना सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसके पास जो था संतुष्ट था वो उसमें। वो धनी व्यक्ति जो खाता था और जो चूर चार गिरता था उससे, उसी से वो अपना पेट भरता था। कुत्ते उसके घाव को चाटते थे, फटे हुए कपड़े थे, लेकिन बाइबल बताती है कि जब वो मरा तो वो अब्राहम की गोद में था। और वो धनी व्यक्ति खूब ऐशो आराम की जिंदगी जी उसने। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं थी जो उसके पास ना हो। और उसको जब ले जाया गया आखिरी समय में, बहुत बैंड बाजा बजा के, बहुत शानदार तरीके से, मगर उसकी आंखें कहाँ खुली पता है? नर्क के अंदर, जहां वो एक बूंद पानी के लिए तरस रहा था। हालेलुया। अकेलापन आपको पुरानी बातों में लेकर जा सकता है। अकेलापन आपको उस लक्ष्य को पाने से रोक सकता है। अकेलापन आपको पूरी तरह से धक्का देकर आपको स्टॉप कर सकता है मसीह जीवन में, जब आप उसको हावी होने देंगे अपने ऊपर। लेकिन अगर आप पुरानी बातों को छोड़कर अपने लक्ष्य की ओर फोकस करेंगे तो आप उस अकेलेपन की लड़ाई को जीत जाएंगे। हालेलुया। उस अकेलेपन की लड़ाई को जीत जाएंगे और आप उस लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे जो परमेश्वर ने आपके जीवन में निर्धारित किया है। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या आपको पता है? बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर ऐसी कोई वस्तु नहीं बनाई जिसका कोई उद्देश्य ना हो। हर एक वस्तु का एक उद्देश्य है, वो विशेष उद्देश्य के लिए बनाया गया। हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु विशेष उद्देश्य के लिए बनाई। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। आपके जीवन का क्या उद्देश्य है? अगर आपको पता है तो आप अपने लक्ष्य की ओर दौड़ते रहिए, निशाने की ओर दौड़ते रहिए। पुरानी बातों को भूल जाइए। कौन क्या कहता है भूल जाइए। कौन क्या कहता है आपके बारे में, क्या सोचता है, भूल जाइए। लेकिन निशाने की ओर दौड़िए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप अकेलेपन की लड़ाई को जीत जाएंगे। हालेलुया। और कोई भी इस लड़ाई को आपको जीतने से नहीं रोक सकता। हालेलुया। सना पुरानी बातों को भूल जाओ। परमेश्वर ने जो लक्ष्य आपके जीवन में निर्धारित किया, उस लक्ष्य पर ध्यान दो। भूल जाओ पुरानी बातों को और आगे बढ़ जाओ। अकेलेपन से बाहर आ जाओ। परमेश्वर चाहता है कि आप अकेलेपन से बाहर आ जाओ। पुरानी बातों को छोड़ दो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो जो परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है। जो उद्देश्य परमेश्वर ने आपके जीवन में रखा है, उस उद्देश्य के ऊपर ध्यान दो। पुरानी बातों को भूल जाओ। तब परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। जिस बात की बाट आप जो रहे हैं, उस बात को परमेश्वर तुरंत ही पूरा कर देगा। जिस दिन आपने पुरानी बातों को छोड़ दिया, जिस दिन अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया, तुरंत ही आश्चर्य कर्म होगा। और वो समय आपके निकट होगा जब परमेश्वर आपको उस जगह से बाहर निकालेंगे। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, अकेलेपन की लड़ाई को हम कैसे जीत सकते हैं? जब मैं और आप पुरानी बातों को भूल जाते हैं और अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस करते हैं।
गलातियों के पत्री में लिखा है ना, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। लिखा है गलातियों उसका 5 अध्याय और 7 पद लिखा है, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि किस सत्य को ना मानो? ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं है। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, फिर तुम्हें किसने रोक दिया? किसने? क्या आप दौड़ते दौड़ते रुक गए? अपनी दौड़ को भूल गए हो पूरा करना? अधूरे में ही छोड़ दिया सब कुछ? या फिर दौड़ रहे हो, अगर आप घिसड़ भी रहे हो ना, तो घिसड़ते घिसड़ते उस दौड़ को पूरा कर लेना, मगर दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, दौड़ते रहो। भले ही आप अपने स्थान से कहीं ना जा रहे हो, मगर अगर आप प्रार्थना करते हो तो आप दौड़ ही रहे हो। हालेलुया। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति दौड़ता ही है, क्योंकि वो आत्मा में बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, आत्मा में बढ़ता रहता है। हालेलुया। सिस्टर दीपिका, पुरानी बातों को भूल जाइए। परमेश्वर आपके जीवन में नया काम करने वाला है, नई चीजों को करने वाला है परमेश्वर का वचन कहता है कि पुरानी बातें बीत गई, देखो अब सब कुछ नया हो गया। आप पुरानी बातों को भूल जाइए। सिस्टर दीपिका, पुरानी बातों को भूल जाइए। परमेश्वर नया करने वाले हैं आपकी जिंदगी में, कुछ सब कुछ नया करने वाले हैं, और वो नई बातें परमेश्वर आपके जीवन में करने पर है, बहुत अद्भुत। हालेलुया। वो कहता है, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि इस सत्य को ना मानो? ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं है। अपनी दौड़ को दौड़ते रहिए। किसी व्यक्ति की वजह से अपनी दौड़ को दौड़ना बंद मत करिए। हालेलुया। किसी भी परिस्थिति की वजह से अपनी दौड़ को दौड़ना बंद मत करिए। दौड़ते रहिए मसीह में। जब आप दौड़ते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, तो आप पुरानी बातों पर फोकस करना बंद कर देंगे, और वो मुकुट परमेश्वर ने जो आपके लिए रखा है, परमेश्वर आपको जरूर देंगे। हालेलुया। पिछले दिनों संडे के दिन जब मैं चर्च जा रही थी तो मेरा एक्सीडेंट हुआ। अभी चोटें लगी हुई हैं, पैर में, हाथ में भी लगी थी, इस साइड। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे सामर्थ दी, और उस समय भी वर्शिप करने के लिए सामर्थ दी। हालेलुया। और इस समय भी परमेश्वर ने सामर्थ दी कि मैं आप लोगों के बीच में आकर परमेश्वर के वर्ड को बताऊं। ये इसलिए नहीं बता रही हूं मैं कितनी महान हूं, सच में मेरे अंदर ताकत नहीं थी, लेकिन परमेश्वर का बल, परमेश्वर की सामर्थ बैठने लायक बना रही है। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है और ये गवाही है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद देती हूँ। आप लोग प्रार्थना करते रहिएगा, परमेश्वर जल्द से जल्द मुझे चंगाई दे और मैं बाहर निकलूं। लेकिन हाँ, परमेश्वर जब साथ है तो सारी परिस्थितियों से बाहर निकालने में वो सामर्थी है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने आपका हाथ थामा है ना, तो कोई भी आंधी तूफान आपको नाश नहीं कर सकता। मनुष्य आपका हाथ थामेगा और आज कुछ बोलेगा, कल कुछ बोलेगा, और आप ना जीने लायक रहोगे ना मरने लायक रहोगे। लेकिन परमेश्वर जो कहता है वो सच है, वो सच है, वो कभी नहीं टल सकता। लिखा
लिखा है ना नीति वचन की पुस्तक में, परमेश्वर जो कुछ करता है वो सदैव स्थिर रहता है। सबोपदेशक 3:14 में लिखा है, जो कुछ भी परमेश्वर करता है वो सदैव स्थिर रहता है, स्थिर रहता है। हालेलुया। बड़ी बात यह है कि परमेश्वर का वचन आपको फ्री कर रहा है अकेलेपन से, और मैं बहुत खुश हूँ। किसी भी भविष्यवाणी से बढ़कर परमेश्वर का वचन है और वो आपको फ्री करे। हो सकता है आप अकेलेपन से जूझ रहे हैं। आपको पता है परमेश्वर ने मुझे कैसे आज़ाद किया था? मुझे भी आज़ाद किया है, ऐसा नहीं है। मैं सब चीज़ों से होकर गुजरी। बहुत लंबे समय तक मैं अकेलेपन में अपना जीवन मैंने बिताया। बहुत लंबे समय तक मुझे ऐसा लगता था मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता, मैं बहुत अकेली हूँ, बहुत बेचारी हूँ, कोई अपना नहीं है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आए, तब प्रभु यीशु मसीह ने उस अकेलेपन को हटा दिया। उस अकेलेपन को, निराशाओं को हटा दिया। हालेलुया। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरा जो स्वभाव है वो प्रभु यीशु मसीह की तरह हो। पूरी कोशिश करती हूँ। सामने वाले की दशा तो मुझे पता होती है कि वो कैसा है, मेरे बारे में क्या सोचते हैं, कैसा उनका व्यवहार है, सब पता है। मगर मैं अपने आप को नम्र बना के रखना चाहती हूँ। हालेलुया। खैर, नहीं तो लोग ये प्रचार प्रसार कर देंगे कि मैं अपने बारे में प्रचार करूं। ये मेरी वीकनेस है, मैं वीकनेस बता रही हूँ। जो मैंने सहा है वो बता रही हूँ। मैंने भी अकेलेपन का बहुत सामना किया, लेकिन उस समय पवित्र आत्मा जी मुझसे ऐसे बात करते थे जैसे मेरे दोस्त, छोड़ना, क्या टेंशन लेनी, छोड़ना, प्रार्थना करेंगे। और मैं तुरंत ही उन चीजों से बाहर आ जाती हूँ, तुरंत ही। हालेलुया। आपका हाथ थामकर ये कहने वाला कोई नहीं होगा, चिंता मत करो। तुम्हारा अकेलापन हम जानते हैं, तुम्हारी निराशा हम जानते हैं, तुम्हारी परिस्थिति हम जानते हैं। कोई भी नहीं करेगा। हाँ, वो व्यक्ति जरूर कह सकता है जो परमेश्वर के नजदीक होगा, जिसने वो सब चीजें सही होंगी, क्योंकि यीशु मसीह ने वो सही है। तो क्या वो अभिषेक आपके अंदर नहीं आता? क्या यीशु मसीह आपके अंदर नहीं है? तो सच में अगर प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर है ना, तो आप दूसरे की परिस्थिति को समझ पाओगे बहुत बेहतर तरीके से। हालेलुया। आज अकेलेपन से होकर हर कोई जाता है, हर कोई गुजरता है अकेलेपन से, मगर कुछ लोग उस अकेलेपन में पड़े ही रहते हैं। पर कुछ लोगों को परमेश्वर बाहर निकाल देता है। हालेलुया। और वो व्यक्ति जो प्रार्थना नहीं करता पर वो पड़ा ही रहता है, अकेलेपन में ही पड़ा रहता है। हालेलुया। वो उस अकेलेपन में ही पड़ा रहता है। मगर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति उस अकेलेपन से बाहर आ जाता है। परमेश्वर उस अकेलेपन से उस व्यक्ति को निकाल लेता है। हालेलुया। एक और बात को आपको बताना चाहती हूँ। भजन संहिता, और आपको पता है दाऊद ने भी अकेलेपन को सहा अपने जीवन में। भजन संहिता की पुस्तक और उसका 25 अध्याय मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। 25 का 16 पद से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। लिखा है,
हे यहोवा, मेरी ओर फिर कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूँ। मेरे हृदय का क्लेश बढ़ गया है। तो मुझको मेरे दुखों से छुड़ा ले। तो मेरे दुख और कष्ट पर दृष्टि कर और मेरे सब पापों को क्षमा कर। मेरे शत्रुओं को देख कि वे कैसे बढ़ गए हैं और मुझसे बड़ा बैर रखते हैं। मेरे प्राण की रक्षा कर और मुझे छुड़ा। मुझे लज्जित ना होने दे, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। खराई और सिधाई मुझे सुरक्षित रखे, क्योंकि मुझे तेरी ही आशा है। हे परमेश्वर, इज़राइल को उसके सारे संकटों से छुड़ा ले। हालेलुया। दाऊद की दशा भी ऐसी थी। वो अकेलेपन से होकर गुजर रहा था। कहता, मेरे हृदय का क्लेश तो बढ़ गया है। आपको पता है, जब आपके जीवन में अकेलापन आता है तो आप गिल्ट में जीना शुरू कर देते हो। जीने की इच्छा खत्म हो जाती है ना, जैसे इंसान की, गिल्ट में जीना शुरू कर देता है, शोक में चला जाता है, पीड़ाओं में, निराशाओं में। फिर बस वो जिंदगी जीता तो है, लेकिन उसकी जीने की कोई इच्छा नहीं होती। इसलिए उसे सब चीजें व्यर्थ लगती हैं, सब कुछ व्यर्थ। उसके सामने कुछ भी क्यों ना करो उसे मतलब नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर जीने की इच्छा है ही नहीं। वो कहता है, मेरे हृदय का क्लेश बढ़ गया है, मैं अकेला हूँ, दीन हूँ। हालेलुया। आपको पता है, एक नम्र व्यक्ति कभी भी आपसे नफरत नहीं करेगा, कभी भी नहीं। हर हाल में, आप चाहे उसके लिए कितनी ही प्लानिंग क्यों ना करो, कितना उसको मारने की कोशिश करो, जान से मारने की कोशिश करो, मगर एक नम्र व्यक्ति आपसे कभी नफरत नहीं करेगा, कभी भी नहीं, आपसे प्रेम करेगा। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, दाऊद कहता है कि परमेश्वर, मेरी ओर फिर कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूँ। मेरे हृदय का क्लेश बढ़ गया है। तो मुझको मेरे दुखों से छुड़ा। तो मेरे दुख और कष्ट पर दृष्टि कर और मेरे सब पापों को क्षमा कर। मेरे शत्रुओं को देख कि वे कैसे बढ़ गए और मुझसे बड़ा बैर रखते हैं। मेरे प्राण की रक्षा कर और मुझे छुड़ा। मुझे लज्जित ना होने दे, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। और वो कहता है, खराई और सिधाई मुझे सुरक्षित रखे, क्योंकि मुझे तेरी ही आशा है। हालेलुया। दाऊद के जीवन में अकेलापन था, लेकिन वो फिर भी खराई में बना रहता, सिधाई में चलता और अपने परमेश्वर को स्मरण रखता था। वो कहता कि रात के एक एक पहर मेरी आंख खुलती और मैं परमेश्वर के वचन को क्या करता, रात दिन मनन करता। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर के वचन को महत्व देते हैं अपने जीवन में? आपसे कहना चाहती हूँ, अकेलेपन की लड़ाई को मैं और आप कैसे लड़ सकते हैं? जब मैं और आप परमेश्वर को अपनी बातों को खोलकर बताएंगे, अपने हृदय को उसके सामने उंडेलेंगे, बातचीत करेंगे, आप उससे बात करेंगे, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से भी आप बात कर सकते हैं जो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य हो, जो खराई से चलता हो, जो
ईमानदार हो परमेश्वर के साथ और आपके साथ भी, आप उससे भी अपने मन की दशा बता सकते हैं, क्योंकि जो सच में परमेश्वर के साथ खराई से चलते हैं वो कभी भी किसी को धोखा नहीं देते। हालेलुया। तो आप अपनी बातों को परमेश्वर को शेयर कर सकते हो, लेकिन आप उस व्यक्ति से भी शेयर कर सकते हो जो परमेश्वर के साथ खराई से चलता है, विश्वास योग्य है, और आपकी बातें वहां सिक्योर रहेंगी क्योंकि उसे परमेश्वर का भय रहेगा। हालेलुया। कुछ भी आप शेयर करेंगे तो परमेश्वर का भय रहेगा। नहीं, परमेश्वर की आंखें आपके ऊपर लगी, तो आप अपनी बातों को जरूर से शेयर करें, परमेश्वर के साथ में शेयर करें, अपने दिल को खोलें, क्योंकि कई बार अंदर अंदर घुटते घुटते इंसान अकेलेपन में चला जाता है, क्योंकि उसको लगता है उसे कोई समझेगा नहीं, उसको कोई सुनेगा नहीं, उसे कोई प्रेम नहीं करेगा, उसकी बातों को कोई महत्व नहीं देगा। इसीलिए वो अपनी सारी बातों को अपने अंदर समेट कर रखता है और अंदर अंदर घुटता रहता है, घुटता रहता है, घुटता रहता है, और अकेला होता रहता है और अकेलेपन से घिरता रहता है। इसलिए आपसे कहना चाहती हूँ कि आप बातचीत करें, अपने घर वालों से बातचीत करें या परमेश्वर के दासों से बातचीत करें। अगर आप इनसिक्योर है, आप अपनी बातों को शेयर नहीं कर सकते, तो आप परमेश्वर से बात करें, परमेश्वर से बात करें कि आपकी दशा क्या है, आपके मन की स्थिति क्या है। अंकुश अपनी बातों को शेयर किया करो, परमेश्वर को शेयर किया करो, या अपने परिवार में भी आप शेयर किया करो। नूर आप भी शेयर किया करो। अंदर अंदर घुटते मत रहो, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, अंदर अंदर घुटते मत रहो, मगर शेयर करो। साईबानी आप भी शेयर किया करो अपनी बातों को। आप लोग अंदर 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 घुटते हो, अपनी बातों को शेयर करो, शेयर करो, परमेश्वर से शेयर करो, लोगों से शेयर करो, जो विश्वास योग्य लोग हैं उनसे शेयर करो। सिस्टर पूनम आप भी अपनी बातों को शेयर करो, पर हर किसी को नहीं बताना है। अगर हर किसी को बताओगे तो वो मक्खन पॉलिश लगा के कहीं और बताएंगे। वही लोग जो खराई से परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जो ईमानदार है परमेश्वर के साथ, उन्हें बताओ, परमेश्वर को बताओ। परमेश्वर से ज्यादा विश्वास योग्य कोई नहीं है। हालेलुया। अपनी बातों को शेयर किया करो, शेयर किया करो। अंदर घुटते मत रहो, अंदर ही अंदर घुटते हुए मत रहो। अगर आप अंदर ही अंदर घुटोगे तो आपका अकेलापन और बढ़ जाएगा, आप और ज्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे, निराशाओं में चले जाओगे, और कोई बाहर नहीं निकाल पाएगा उन सारी चीजों से। इसलिए बात करते रहो, साईबानी बात करते रहो, बताओ अपने दिल की बातें, परमेश्वर से शेयर करो। नूर अपनी बातें बताओ, अंकुश अपनी बातें बताओ, शेयर करो, मगर निराशा में मत जाओ। निराशा में मत जाओ, अकेलेपन को हावी मत होने दो अपने ऊपर। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अकेलेपन में डूबे रहो और बस डूबते ही रहो। परमेश्वर बाहर निकालना चाहता है, इसीलिए अपनी बातों को शेयर करो। कई बार हमारे पास सब कुछ होता है, सब कुछ, लेकिन फिर भी हम अकेले होते हैं। पत्नी होती है, बच्चे होते हैं, परिवार पूरा सब कुछ, फिर भी आप भीड़ के बीच में, बोलते हैं ना, कहावत है कि मैं तो सबके बीच में भी अकेला हूँ, कोई मुझे समझता ही नहीं। आप किसी भी व्यक्ति से जाकर पूछेंगे कि आपको ऐसा महसूस होता है, वो कहते हैं हाँ हमें ऐसा महसूस होता है, कि सच में हम भीड़ में सबसे अलग हैं, अकेले हैं।
चाहते हैं कि अकेलापन आपके जीवन से जाए, तो आप क्या करें? बातचीत करें, शेयर करें अपनी बातों को, परमेश्वर को शेयर करें। यहाँ पर दाऊद अपनी बातों को शेयर कर रहा है, परमेश्वर से कह रहा है कि परमेश्वर मेरे हृदय का क्लेश बढ़ गया, मेरी पीड़ा बढ़ गई है। क्या आपके हृदय का क्लेश बढ़ चुका है? आपकी पीड़ा बढ़ चुकी है? लिखा है, तू मुझको मेरे दुख से छुड़ा, तू मेरे दुख और कष्ट पर दृष्टि कर और मेरे सब पापों को क्षमा कर। मेरे शत्रुओं को देख कि वे कैसे बढ़ गए और मुझसे बड़ा बैर रखते हैं। लोग आपसे बैर रखेंगे क्योंकि आप इस संसार के नहीं हो। मेरे प्राण की रक्षा कर और मुझे छुड़ा, मुझे लज्जित ना होने दे, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। हो सकता है आपको बेइज्जती, अपमान सहना पड़ता होगा और आप और ज्यादा अकेलेपन में जा रहे हो, लेकिन आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपने सारे दुख को, अपनी सारे अकेलेपन को, सारी तकलीफों को परमेश्वर के हाथ में सौंपें। परमेश्वर से बातचीत करें, अपनी परिस्थितियों को उसे बताएं, उसके हाथों में सौंपें सब कुछ। तब आप अकेलेपन पर जय पाएंगे। हालेलुया। तब आप उस अकेलेपन पर जयवंत हो जाएंगे, उस अकेलेपन पर जय पाएंगे। एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 13 पद में लिखा है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैं तुम्हें मित्र कहता हूँ। मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। हालेलुया। वो कहता है, अब से मैं तुम्हें मित्र कहूँगा, मित्र कहूँगा। अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा, लेकिन मित्र कहूँगा, क्योंकि मित्र मित्र की बातों को जानता है ना, लेकिन स्वामी नहीं जानता, दास नहीं जानता, मगर मित्र मित्र की बातों को जानता है। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। आप इस बात को याद रखें कि परमेश्वर हमसे क्या करता है, बहुत प्रेम करता है और वो हमारा मित्र है। बाइबल बताती है इस बात को, मित्र विपत्ति के समय भाई बन जाता है। और आपका मित्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह। मित्र विपत्ति के समय भाई बन जाता है। और आपका मित्र कौन है? यीशु मसीह। जब आप इस बात को स्मरण रखेंगे कि आपका मित्र कौन है, प्रभु यीशु मसीह, और वो विपत्ति के समय भाई बन जाता है, तो आप अकेलेपन की लड़ाई को जीत लोगे। हालेलुया। जब आप ये स्मरण रखोगे, जब ये आप स्मरण रखोगे कि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, जब ये बात को आप स्मरण रखोगे कि प्रभु यीशु मसीह आपका मित्र है जो विपत्ति के समय भाई बन जाता है, तब आप अकेलेपन की लड़ाई को जीत सकते हो। हालेलुया। क्योंकि प्रेम के बारे में तो मैं ना ही बोलूं तो अच्छा। प्रेम मेरा सबसे बेस्ट टॉपिक। प्रेम सब बातें सह लेता है, प्रेम सब बातों की प्रतीति करता है। प्रेम झुंझुलाता नहीं,
डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम कुकर्म से आनंदित नहीं होता, प्रेम सत्य से आनंदित होता है। हालेलुया। और वही प्रेम यीशु मसीह है। जब ऐसा प्रेम करने वाला आपके साथ हो और वो आपका मित्र भी हो, जो विपत्ति के समय आपका दोस्त बन जाए, आपका भाई बन जाए, तो क्या आपको अकेलेपन पर जयवंत नहीं होने देगा? आपको जिताएगा नहीं। आप उस अकेलेपन की लड़ाई को जीत जाओगे जब यीशु मसीह का प्रेम आपके पास होगा, आपके अंदर होगा। जब आपको ये स्मरण रहेगा कि यीशु मसीह मुझसे प्रेम करता है, यीशु मसीह मेरा मित्र है, तो वो विपत्ति के समय आपका भाई बन जाएगा, आपका दोस्त बन जाएगा। हालेलुया। और वो आपको संभालेगा, उस अकेलेपन में आपको गिरने नहीं देगा। आपको पता है, लोग सबसे ही बात करना छोड़ देते हैं, लेकिन पर्सनली वो इतने पाप करते हैं, इतने पाप करते हैं, अकेलेपन में आकर वे विचार करते हैं। पर्सनली अकेलेपन में वे विचार करते हैं, अडल्ट वीडियोस को देखते हैं, गंदी मूवीज देखते हैं। अकेलापन, उस अकेलेपन से बाहर आने का कुछ प्रयास नहीं करते कि हमारे जीवन में अटैक है अकेलापन। आपको पता है, एक हद तक अगर परमेश्वर ने आपको अलग किया है तो आपको क्या मन करेगा? आपको प्रार्थना करने का मन करेगा, ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के नजदीक रहने का मन करेगा, परमेश्वर की आवाज सुनने का मन करेगा। लेकिन कई बार जब आप अपने मन में, ये तो अलग तरीके का अकेलापन, ये तो अलग तरीके का है जो परमेश्वर ने किया, लेकिन जब आप अपने मन में ये सोच लो कि आप अकेले ही हो, तो कोई भी चीज आपके अकेलेपन को दूर नहीं कर सकती। हालेलुया। आप गिरते 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 ही चले जाते हैं। हालेलुया। और आप गिल्ट में जीना शुरू कर देते हैं, निराशा में जीना शुरू कर देते हैं। आपसे कहना चाहती हूँ, हो सकता है आपके जीवन में कोई भी ऐसा दोस्त ना हो जो आपकी परिस्थिति को समझे, कोई भी ऐसा मित्र ना हो, और कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो आपसे सच में प्रेम करे। क्योंकि प्रेम प्रभु यीशु मसीह ही कर सकता है, इंसान नहीं। इंसान जबरदस्ती अगर किसी से प्रेम करवाए तो क्या करवाए? अगर खुद से इंसान के अंदर वो प्रेम उभरे, श्रेष्ठ गीत में लिखा है ना, यरूशलेम की पुत्रियों में तुम्हें शपथ धरा कर कहती हूँ कि प्रेम जब तक खुद से अपने आप से ना उभरे तब तक उसे मत उकसाओ। पर आजकल वो प्रेम होता ही नहीं है किसी के अंदर, परमेश्वर वाला। और जिनके अंदर होता है उन्हें भी उसी कैटेगरी में खड़ा कर दिया जाता है, उन पर भी वही दोष लगाए जाते हैं, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम उनकी तरह हो, तुम उनकी तरह हो। तुम अलग नहीं हो, कुछ तुम्हें कुछ अलग नहीं है। तुम उसकी तरह, उसकी तरह, उसकी तरह भीड़ में खड़ा कर देंगे। आपको पता है, जब आपके हालात खराब होते हैं ना, तो आपकी हर बात अपने आप गलत हो जाती है, क्योंकि आपके हालात अच्छे नहीं है ना। जैसे उस लड़की ने उस लड़के को तो गड्ढे से बाहर निकाल लिया, लेकिन उसी लड़की को जब सब कुछ ठीक हो गया, ऐसा धक्का दिया कि वो बाहर नहीं आ पाई। उससे प्रभु यीशु मसीह ने बाहर निकाला। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इस बात को आप स्मरण रखें।
और वो हमारा मित्र है, विपत्ति के समय में भाई बन जाता है। हालेलुया। जब आप अपने जीवन में इन दो चीजों को स्मरण रखेंगे तो आप सच में अकेलेपन की लड़ाई को जीत जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। हालेलुया। बहुत सारी बातें हैं, अगर मैं बताना शुरू करूँ। आपको पता है, बाइबल के अंदर जहाँ जहाँ लोग अकेले थे उनकी जिंदगी में पाप आया। हवा अकेली थी, आराम से शैतान ने बात करी उससे, बहुत आराम से बात कर रहा था। बात करते 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 अपने जाल में फंसा लिया, फल तुड़वा दिया। हालेलुया। और हवा ने भी बहुत आराम से खाया वो फल, जिसका प्रतिफल आज तक भुगत रहे हैं हम लोग। जब आप अकेले होते हो, शैतान आपसे बात करता है और तब तक बात करता है जब तक वो अपनी योजना को पूरा नहीं कर देता। आपके विचारों में इतना बात करेगा, इतना बात करेगा, इतना बात करेगा कि वो विचार आपके ऊपर प्रभुता करने लगेंगे। और फिर परमेश्वर भी अगर आपसे बात कर रहा होगा ना, तो आपको परमेश्वर की आवाज सुनाई नहीं देगी, वही सुनाई देगा, वही बातें सुनाई देगी। एक और बात को आपको बताना चाहती हूँ, इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आपको पता है, कैन ने अच्छी भेंट नहीं चढ़ाई थी परमेश्वर को, लेकिन हाबिल ने उत्तम भेंट चढ़ाई। और इसी बात से कैन को गुस्सा आया। मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, लिखा है बाइबल के अंदर, थैंक यू लॉर्ड जीसस, सिखाना माशा दरिया। लिखा है, फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ ले आया, और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों के एक पहिलोठे बच्चे भेड़ चढ़ाने को ले आया और उसकी चर्बी भेड़ चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेड़ को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेड़ को ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। हालेलुया। यहाँ पर कैन क्रोधित हुआ कि उसकी भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया, लेकिन परमेश्वर कहता है कि अगर तू भला करे तो क्या तेरी भेंट को मैं ग्रहण नहीं करूंगा? परमेश्वर से बात करता है, लेकिन उसका तो अपना ही कोई और विचार चल रहा है, उसके विचारों में पाप ही चल रहा है, उसके विचारों में क्रोध। और लिखा है, वो क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। और परमेश्वर ने कहा कि पाप द्वार पर छिपा बैठा है और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। जब आपके विचार, जब शैतान आपसे बात करेगा ना, वो खिचड़ी बनना शुरू होगी विचारों में, और आपके विचार आपके ऊपर प्रभुता करेंगे कई बार, और तुरंत ही आप शैतान को मौका दे देंगे। जैसे ही आप उसकी बातों में आए, तुरंत पाप जो द्वार पर छिपा बैठा था तुरंत आकर पकड़ेगा और वो आपके ऊपर प्रभुता करेगा। परमेश्वर बात कर रहा है उससे, लेकिन परमेश्वर की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही उसको। क्यों? पता है, उसके अंदर का अकेलापन बढ़ गया था। जैसे भाई भाई में होता है ना, मुझसे ज्यादा उससे प्रेम करते हो, मैं तो मुझसे कोई प्रेम नहीं करता। अकेलापन अपने आप आ जाता। वैसे ही उसके जीवन में भी अकेलापन आया।
कैन के अंदर भी अकेलापन आया और वो क्रोध से भर गया, निराशा में चला गया। और आपको पता है द्वार पर क्या परमेश्वर ने कहा, पाप द्वार पर छिपा बैठा है, तुझे उस पर प्रभुता करनी है। अगर वो चाहता परमेश्वर की सुनकर क्षमा मांगता, और क्षमा मांगने के बाद परमेश्वर उसको क्षमा भी कर देता और वो उस पाप उस पर प्रभुता नहीं कर पाता, छूट जाता। लेकिन इसने परमेश्वर की नहीं सुनी, इसने परमेश्वर की नहीं सुनी। इसने बस वो शैतान के विचारों को सुना, मनन किया और जो द्वार पर पाप छिपा बैठा था उसने उसको पकड़ लिया और उसके ऊपर पाप ने प्रभुता करी। इसीलिए कैन ने अपने भाई को मार दिया। हालेलुया। कई बार आपके अंदर का अकेलापन इतना बढ़ जाता है, आपको पता है आप किसी को मारने से भी पीछे नहीं हटेंगे। आपके अंदर गुस्सा होगा, क्रोध, निराशा होगी, कोई मुझे नहीं देख रहा, कोई मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा, और बस वो विचार चलते रहेंगे। आपके अंदर दोष भावना तो आएगी, लेकिन दूसरे के लिए आपके अंदर नफरत उत्पन्न होगी, क्योंकि आपके अंदर अकेलापन आ गया ना। हालेलुया। जो कोई भी काम आप शैतान के कहने से करते हैं, आप तुरंत ही पाप आपके ऊपर प्रभुता करना शुरू कर देते हैं। बाहर की आवाजों पर ध्यान मत दीजिएगा, प्लीज इधर ध्यान दीजिए। तुरंत ही पाप आपके ऊपर प्रभुता करना शुरू कर दिया, और फिर आप ध्यान नहीं दोगे परमेश्वर क्या कह रहे हैं, फिर आप ध्यान नहीं दोगे परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं, फिर आप सिर्फ अपने विचारों पर ध्यान दोगे कि नहीं। जब आप अकेले होते हो तब शैतान आपसे बात करता है, आपके विचारों में बातचीत करेगा, और तब तक बातचीत करेगा जब तक आप मान नहीं जाते, एक्सेप्ट नहीं करते उसकी बात। और तुरंत ही जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं, वो द्वार से छिपकर आपके पास आता है, खुलेआम आपके ऊपर प्रभुता करता है, और वो करवाता है जो वो चाहता है। यहाँ कैन ने परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं की, शैतान की इच्छा पूरी कर दी। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, जब आप उसकी बात मान जाते हैं ना, तो पाप आपके ऊपर प्रभुता करता है और आप परमेश्वर की भी नहीं सुनते, और आप उस अकेलेपन की लड़ाई को हार जाते हैं। लेकिन आपको क्या करना है? जैसे ही शैतान आपसे बात करता है, आपको तुरंत ही उन विचारों को हटाना, उनको प्रभुता करने नहीं देना। अगर ये कैन ने भी किया होता तो शायद वो बच जाता, उसका भाई बच जाता। जैसे ही आपके विचार आपको परेशान करने लगे और दूसरे के लिए आपके अंदर वैसी बदले की भावनाओं को डालने लगे, तो आप तुरंत ही उन विचारों को हटाएं, उनको एंटरटेन मत करिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। परमेश्वर की सुने उस समय परमेश्वर आपसे क्या कहने को कहता है। परमेश्वर ने कैन से बात की, मगर कैन ने नहीं सुना। 100% परमेश्वर आपसे बात करेगा जब शैतान आपसे खूब चीख कर बातें कर रहा होगा विचारों में। परमेश्वर आपसे बात करेगा, चाहे वो अपने दासों के द्वारा करे, चाहे वो पर्सनली करे, चाहे वो वचन से करेगा। पर उस समय जब
ध्यान देना कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है। तुरंत ही उन विचारों को डांटना, प्रभुता करने मत देना। अगर आपने उसको प्रभुता करने दिया तो आप अकेलेपन की लड़ाई को जीत नहीं पाएंगे, हार जाएंगे। इसने प्रभुता करने दिया, उन विचारों को जीतने दिया, उन विचारों को जीतने दिया, शैतान को प्रभुता करने दिया, और उसी बात से अपने भाई को मार डाला, शापित हो गया। हालेलुया। परमेश्वर जो कुछ भी आपसे कहता है, उस समय में जब आपके विचार खिचड़ी बने हुए हो, शैतान उकसा रहा हो आपको, जब आप अकेले हो, तो परमेश्वर की सुनना और उन विचारों को हटाना, विचारों को प्रभुता करने मत देना। तब आप अकेलेपन की लड़ाई को जीत जाओगे। हालेलुया। कुछ बातों को मैंने बताया, मैं जल्दी से रिपीट करूंगी। अकेलेपन की लड़ाई को हम कैसे जीत सकते हैं? पहली बात, जब मैं और आप पुरानी बातों को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं और निशाने की ओर दौड़े चले जाते हैं, अपने लक्ष्य की ओर फोकस करते हैं, तो आप अकेलेपन की लड़ाई को जीत जाते हैं। दूसरी बात मैंने बताया कि आप बातचीत करें, अपने दिल की बात शेयर करें, परमेश्वर से अपने दिल की बात शेयर करें, अपने माता पिता से, अपने फ्रेंड्स जो विश्वास योग्य हैं उनसे आप शेयर करें, बातचीत करें, अपने हृदय की बातों को बताएं। अपनी परिस्थिति परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए, अपने अकेलेपन को परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए, तब आप अकेलेपन की लड़ाई को जीत पाएंगे। और तीसरी बात मैंने बताया कि पर ये बात को याद रखिए कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और परमेश्वर आपका मित्र है। कहता है मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, मित्र कहूंगा, क्योंकि मित्र सब कुछ जान पाता है लेकिन दास नहीं जान पाता। और इस बात को याद रखिएगा कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, वो आपका मित्र है। विपत्ति के समय मित्र भाई बन जाता है, वो आपको संभालेगा, आपकी सहायता करेगा, और तब आप अकेलेपन की लड़ाई को जीत जाएंगे। और उसके बाद मैंने बताया चौथी बात, जब आपके विचार आपको परेशान करते हैं, अकेलेपन में ले जाते हैं, आप चिड़चिड़े होते हैं, क्रोध से भर जाते हैं, निराशा आपके अंदर आ जाती है, जलन दूसरे के प्रति, और आप बहुत ज्यादा क्रूर बनने लगते हैं, तुरंत ही आप उन विचारों को हटाएं, आज्ञा दें, विचारों को हटाएं और परमेश्वर की सुने कि परमेश्वर उस समय क्या कह रहा है। और जैसे ही आप परमेश्वर की सुनते हैं, तुरंत ही आप उन सब चीजों से बाहर आ जाएंगे और अकेलेपन की लड़ाई को जीत जाएंगे। हालेलुया। और एक बात को आपको बताना चाहती हूँ, आपको पता है राजा सुलेमान ने भी अकेलेपन को महसूस किया अपने जीवन में, क्योंकि राजा सुलेमान बहुत कुछ था उसके पास, धन संपत्ति, पैसा, ऐशो आराम, सब कुछ, किसी चीज की कमी नहीं थी, किसी भी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन परमेश्वर ने उसे कहा था कि उन स्त्रियों से दूर रहना जो दूसरी जाति की थी। लेकिन सुलेमान ने आज्ञा को तोड़ दिया। सब कुछ था उसके पास, सुलेमान 40 वर्ष तक राज्य कर पाया। लोग दूर दूर से आते थे उसकी
बुद्धि की बातों को सुनने के लिए, उसकी बुद्धि की जो बातें थी उसको सुनने के लिए दूर दूर से आया करते थे। लेकिन वो सुलेमान खुद एक पाप में गिर गया। उसने आज्ञा तोड़ी और वो अन्य जाति स्त्रियों के पीछे पीछे, और वो भटक गया था और उसे एक रोग लगा। परमेश्वर ने उसके विरोध में शत्रु उत्पन्न कर दिए। उसका कोई शत्रु नहीं था, क्योंकि सबसे ज्यादा जो लड़ाइयां थी वो राजा दाऊद ने लड़ी, और उसके दिनों में परमेश्वर ने उसे शांति दी उसके शत्रुओं से। लेकिन जब इसने परमेश्वर की आज्ञा के विरोध करा, तो परमेश्वर ने उन लोगों को जो इसके दूर दूर तक उससे कोई रिश्ता नहीं था, कुछ नहीं था, वो राजा इसके दुश्मन हो गए, शत्रु बन गए। और आपको पता है, जब वो शत्रु बन गए, उसके बाद सुलेमान जब इस पाप में ज्यादा फंस गया, वो जादू टोना सब कुछ करने लगा, सब चीजें जो परमेश्वर जिसे घृणा करता है। और जब वो इस पाप में गया, वो अकेलेपन में चला गया, इस पाप में गया, बहुत अकेलापन फील होने लगा उसको। आपको पता है, वो रोगी हो गया, मरने पर था। तब उसने सबोपदेशक की पुस्तक को लिखा कि सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। और सब कुछ सबोपदेशक की पुस्तक में लिखने के बाद कहता है कि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य क्या है कि तू परमेश्वर का भय मानना। उसने सब चीज की, सब कुछ किया उसने। एक राजा कुछ 40 वर्ष तक उसने राज्य किया, सब चीजें हासिल की, हर वो वस्तु जो किसी राजा ने नहीं देखी, किसी राजा ने देखी ही नहीं, वो सुलेमान ने देखी। मगर वो क्या कहता है, मैं आपको बताती हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सिखा नामा शादारी लिखा है 12 अध्याय उसका 13 पद में सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों का और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। और यही सुलेमान यहाँ पर क्या कहता है 11 अध्याय का 9 पद में, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। अपनी जवानी के दिनों में अपने परमेश्वर, अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वह वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। और आगे जब आप पढ़ेंगे तो यही बोलता है, सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है कि वो परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर का भय माने। हालेलुया। सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों का और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। आज कोई परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानना चाहता, और जो लोग मानते हैं उन्हें भी मूर्ख समझते हैं लोग। आप पर इल्जाम लगाकर चले जाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, सुलेमान के पास सब कुछ था, मगर वो भी अकेला
बात काम की है वो ये है कि परमेश्वर का भय मान, उसकी आज्ञा का पालन कर, क्योंकि परमेश्वर भली और बुरी दोनों बातों का क्या करेगा? न्याय करेगा। हालेलुया। आप अपने अकेलेपन की लड़ाई को कैसे लड़ सकते हैं? जब आप परमेश्वर का भय मानते हैं, जब आप उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, तब आप अकेलेपन की लड़ाई को जीत सकते हैं। हालेलुया। तब आप अकेलेपन की लड़ाई को जीत जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का भय आज लोगों के अंदर नहीं होता। वो कुछ भी करते हैं और बोलते हैं परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने हमारे जीवन में ये कर दिया, वो कर दिया। मतलब वो परमेश्वर को भी अपने ही समान समझते हैं। ये नहीं सोचते कि परमेश्वर का नाम पवित्र है। इसलिए जो प्रभु की प्रार्थना उसमें लिखा है कि हे हमारे पिता, तुझे स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र माना जाए। आज परमेश्वर का नाम पवित्र नहीं माना जाता, हर जगह यूज करते हैं। कुछ भी गलत काम करके आएंगे, परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने मुझे वहां से बचाया, वहां से बचाया। जैसे परमेश्वर उनके गलत कामों से भी खुश हो रहा होगा। उफ। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि अकेलेपन की लड़ाई को आप जीत जाएं, तो आप परमेश्वर का भय मानें। आपको पता है, लिखा है बाइबल में कि परमेश्वर का भय मानने से आयु बढ़ती है। परमेश्वर की आज्ञा मानने से परमेश्वर प्रसन्न होता है, खुश होता है। वो कहता है संपूर्ण कर्तव्य यही है मनुष्य का। उसने राजा बन के देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, सब कुछ। वो कहता है संपूर्ण कर्तव्य यही है मनुष्य का कि वो परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करे, क्योंकि परमेश्वर भली और बुरी बात दोनों का न्याय करेगा। हालेलुया। परमेश्वर भली और बुरी दोनों बातों का न्याय करेगा। हालेलुया। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आप अकेलेपन की लड़ाई को जीत जाएं, तो आप क्या करें? परमेश्वर का भय मानें। आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानें। ये याद रखिए कि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। वो राजा इस बात को सिखा रहा है। हालेलुया। वो राजा इस बात को सिखा रहा है कि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है कि परमेश्वर का भय माने और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप सच में अकेलेपन की लड़ाई को जीत जाएंगे। उसके जीवन में भी लंबे समय तक अकेलापन रहा। ये सब उपदेशक की पुस्तक जब आप पढ़ेंगे तो उसमें सब कुछ लिखा, सब कुछ व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। कौन बोलता है ऐसा? जब वो व्यक्ति जब सब चीजें करके थक जाता है, बिल्कुल अकेला महसूस करता है, तब बोलता है हाँ सब कुछ व्यर्थ है, मेरा किसी से बात करने का मन नहीं है, सब व्यर्थ है। सब धोखा देते हैं, सब झूठ बोलते हैं। तभी व्यक्ति ऐसी बातों को बोलता है जब अकेलापन महसूस किया हो उसने। मेरा कोई नहीं, मैं बहुत अकेला हूँ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। और बाइबल इस बात को बताती है, जो सबसे अपने आप को अलग कर लेता है वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। हालेलुया। सो कुछ बातों को मैंने बताया। आपको पता है अय्यूब भी ऐसे समय से होकर गुजरा था, अय्यूब। लेकिन अय्यूब ने धीरज रखा, अय्यूब ने धीरज रखा और अय्यूब विश्वास योग्य रहा परमेश्वर के साथ।
इसलिए वो अकेलेपन की लड़ाई को जीत गया। और परमेश्वर का क्रोध उसके दोस्तों के ऊपर भड़का। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग बाइबल के अंदर जो अकेलेपन से होकर बाहर निकले। एक बार एक परमेश्वर के दास ऐसा बता रहे थे कि मेरे जीवन में 6 साल हो गए अकेलेपन को सहते सहते। एक स्तर में, अभिषेक के एक स्तर में वो आए थे और 6 साल से वो अकेलेपन में थे। वो बता रहे थे कि कोई उनकी बात को समझता नहीं, बस इसीलिए वो डिप्रेशन में चले गए, बहुत ज़्यादा निराशा में चले गए, अकेलेपन में चले गए, क्योंकि वो एक स्तर था अभिषेक का और उन्हें बहुत अकेलापन फील हुआ, बहुत अकेलापन फील हुआ। परमेश्वर की आवाज़ को भी नहीं सुन पा रहे थे, डिप्रेशन में रहे लंबे समय तक। ये अकेलापन बहुत खतरनाक है, इसीलिए ये चीज़ें आपको जय दिलाएंगी, अकेलेपन के ऊपर जय दिलाएंगी। कुछ बातों को मैंने बताया। और एक और बात यूसुफ के जीवन से मैं आपको बताना चाहती हूँ। यूसुफ का जो जीवन है, यूसुफ, उसके भाइयों ने उसको धोखा दिया, उसको स्वप्न बताया। उत्पत्ति उसका 37 अध्याय आप जाकर पढ़ लेना, मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ। स्वप्न देखा, आज्ञाकारी था यूसुफ, लेकिन उसके भाइयों ने उसे गड्ढे में गिराया, मारने की कोशिश करी, उसके बाद बेच दिया। फिर इस्माइलियों ने मिस्र में बेच दिया। और यूसुफ को जो कुछ काम दिया जाता था वो करता था, जो कुछ भी काम यूसुफ को दिया जाता था वो करता था। अकेलापन उसके जीवन में भी था, लेकिन वो जो कुछ काम उसको दिया जाता था वो करता था ईमानदारी से। वो अपने आप को काम में व्यस्त करता था, काम में व्यस्त, पूरी ईमानदारी से काम करता था। आपसे कहना चाहती हूँ, जब आपको अकेलापन महसूस हो तो आपको जो भी काम दिया जाता है, चाहे आपके पास्टर आपको काम दे, चाहे आपके परिवार के लोग काम दे, चाहे आप जॉब करते हो, कुछ भी करते हो, आप अपने आप को व्यस्त रखें। आप उसको पूरी ईमानदारी से करें, आप उस काम में व्यस्त रहें। यूसुफ अपने आप को व्यस्त रखता था, उस काम में पूरी तरह से झोंक देता था जो काम उसको दिया जाता था, ताकि वो सारी चीजें उसके ध्यान में ना रहे, काम में व्यस्त, और बड़ी ईमानदारी से वो काम करता था और उसका प्रतिफल परमेश्वर ने उसको दिया। मिस्र का प्रधानमंत्री उसको बना दिया गया। हालेलुया। याद रखिएगा, अकेलेपन की लड़ाई को अगर आपको जीतना है तो आपको जो भी काम दिया जाता है, जो कुछ भी आप काम करते हैं, उसको ईमानदारी से करते रहें। और आप अपने आप को व्यस्त रखेंगे जब उन कामों में जो आपको दिया जाता है, या परमेश्वर भी आपको कुछ काम करने के लिए बोलता है, तो आप अकेलेपन की लड़ाई को जीत जाएंगे। हालेलुया। सो कुछ बातों को मैंने बताया। और याद रखिए, मत्ती 28 का 20 वचन में लिखा है कि मैं जगत के अंत तक, संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। पहली बात मैंने बताया कि अकेलेपन की लड़ाई को हम कैसे जीत सकते हैं। जब मैं और आप पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ेंगे, अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देंगे, तब आप अकेलेपन की लड़ाई को जीत जाएंगे। दूसरी बात मैंने बताया, जब आप अपने मन की बातें शेयर करेंगे परमेश्वर के साथ में, अपने दोस्त के साथ, अपने माँ बाप के साथ, रिलेटिव में, कोई भी जो परमेश्वर, जो आपको ईमानदार लगता है, जब आप शेयर करेंगे, अपनी परिस्थिति को परमेश्वर के हाथ में देंगे, अपने अकेलेपन को परमेश्वर के हाथ में देंगे, तो आप अकेलेपन की लड़ाई को जीत जाएंगे। और तीसरी बात ये याद रखिएगा कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है,
और परमेश्वर आपसे बहुत 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 प्रेम करता है और परमेश्वर आपका मित्र है और वो विपत्ति के समय में भाई बन जाता है। आपका दोस्त विपत्ति के समय में भाई बन जाता है, आपकी रक्षा करता है। जब आप इन बातों को याद रखेंगे तो आप अकेलेपन की लड़ाई को जीत जाएंगे। और चौथी बात मैंने बताया कि जब मैं और आप अकेले होते हैं तो शैतान हमसे बात करता है विचारों में। जब वो बात करता है तो उसकी बात की ओर ध्यान मत दीजिए, उन विचारों को तुरंत ही हटाइए और तुरंत ही उन विचारों को हटाकर आप परमेश्वर की सुनना स्टार्ट करें। परमेश्वर आप क्या कह रहे हैं, परमेश्वर अपने वचन से बात करें। जब आप वचन से बात करना शुरू करेंगे, वचन परमेश्वर आपसे बात करना शुरू करेगा, परमेश्वर वचन से बात करना शुरू करेगा तो तुरंत ही आप उस लड़ाई में जो अकेलेपन की आप जीत जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की आवाज़ पावरफुल है। लेकिन जब कई बार शैतान की बातों पर आप ज़्यादा ध्यान देते हैं, जैसे कैन ने ज़्यादा ध्यान दिया ना, तो पाप प्रभुता करता है और आपको विचारों पर, पाप पर प्रभुता करनी है। उसे प्रभुता करने नहीं देना, आपको प्रभुता करनी है। और फिर मैंने बताया कि सुलेमान भी उस अकेलेपन से होकर गुजरा और उसने कहा कि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है कि वो परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर की आज्ञा को माने। जब मैं और आप परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, उसका भय मानेंगे, तब मैं और आप अकेलेपन की लड़ाई को जीत जाएंगे। हालेलुया। सिस्टर पूजा, जब आप परमेश्वर का भय मानती हैं तो कोई कुछ भी बोलता रहे आप सुनिए मत, तब आप भी अकेलेपन की लड़ाई को जीत जाएंगे। और उसके बाद मैंने बताया अय्यूब भी अकेलेपन से होकर गुजरा अपने जीवन में, लेकिन अय्यूब के ऊपर इतने दोष लगाए गए मगर फिर भी वो परमेश्वर के ऊपर दोष नहीं लगाया। उसने विश्वास योग्य रहा, धीरज धरा और परमेश्वर ने उससे बातचीत करना शुरू किया और वो अकेलेपन की लड़ाई को जीत गया। हालेलुया। और उसका सब कुछ उसे वापस मिल गया। फिर मैंने बताया यूसुफ के बारे में, उत्पत्ति से यूसुफ, जो कोई भी काम यूसुफ को दिया जाता था उसे बड़ी ईमानदारी से वो करता था। जो कुछ भी काम आपको दिया जाता है आप उसको करें। जब आप उसको ईमानदारी से करते रहेंगे, चाहे वो आपके पास्टर हो, चाहे आपके परिवार के लोग हो, चाहे आपके रिश्तेदार, कोई भी, चाहे परमेश्वर आपको कुछ काम करने के लिए बोले, जब आप उसको करेंगे, व्यस्त रहेंगे, तब आप अकेलेपन की लड़ाई को जीत जाएंगे। हालेलुया। सो एक लास्ट बात मैंने बताई कि मत्ती 28:20 वचन को आप याद रखिएगा। परमेश्वर जगत के अंत तक सदैव आपके साथ है और वो कहता है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यूहन्ना 14:18 में लिखा है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। व्यवस्था विवरण 31:6 वचन में लिखा है कि मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा, ना त्यागूंगा, ना धोखा दूंगा। उनसे मत डरना। हालेलुया। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे, ब्लेस करे। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप यहाँ शेयर कर सकते हैं और मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूँगी। अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो यहाँ शेयर कर सकते हैं, नहीं तो फिर मैं सभी के लिए प्रार्थना करूँगी। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड। चलिए, किसी के पास नहीं है, आइए हम सभी प्रार्थना करेंगे। अगर आप अपने घुटनों पर बैठना चाहते हैं तो बैठ सकते हैं। अपने सर के ऊपर आप हाथ रख लीजिए।
अगर आप बीमार हैं तो अपने सर के ऊपर हाथ रख लीजिए, जो भी आपको प्रॉब्लम है। अगर आप बहुत ज़्यादा अकेलेपन से होकर गुजर रहे हैं तो परमेश्वर आज आपको छुटकारा देंगे। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करिए जहाँ भी आप बैठे हैं। परमेश्वर की सामर्थ आपको छुएगी और इस अकेलेपन से आज़ाद करेगी। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु मैं आपकी सामर्थ को रिलीज करती हूँ पिता परमेश्वर। इसी समय प्रभु आपकी सामर्थ इन्हें छुए और ये अकेलेपन से आज़ाद हो इन जीसस माइटी नेम। बी हील्ड राइट नाउ इन जीसस माइटी नेम। हर एक अकेलापन निकलो बाहर यीशु मसीह के नाम से। हर एक वो विचार जो इनको अकेलेपन में ले जाते हैं यीशु मसीह के नाम से बाहर हो जाएं इसी समय। हर एक वो लड़ाई जो इनको अकेलेपन में लेकर जाती है यीशु मसीह के नाम से निकले बाहर। हर एक वो बीमारी जो इनको अकेलेपन में लेकर जाती है यीशु के नाम से निकलो बाहर। हर एक वो एडिक्शन जिनको अकेलेपन में लेकर जाता है निकलो बाहर यीशु मसीह के नाम से। प्रभु मैं आपके सामर्थ को रिलीज करती हूँ, चिंगाई को रिलीज करती हूँ परमेश्वर। इसी समय पवित्र आत्मा जी आप इन्हें छुड़ाए, चंगा करने वाले परमेश्वर आप इन्हें छुड़ाइए, आजाद करिए प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पवित्र आत्मा जी आप इन्हें छुए, आप इन्हें छुए इसी समय। बी हील्ड राइट नाउ इन जीसस माइटी नेम। उसका हर एक कण यीशु मसीह के नाम से निकले बाहर। मैं उसकी सामर्थ और अधिकार को तोड़ती हूँ, उसके आमंत्रण को तोड़ती हूँ पिता। सारे अकेलेपन की सामर्थ और अधिकारों को तोड़ती हूँ। निकलो बाहर यीशु मसीह के नाम से। शैतान तुम्हारी सारी सामर्थ को मैं कुचलती हूँ इन जीसस माइटी नेम। प्रभु इसी समय आप छुए और चंगा करें। इन लोगों को आजाद करिए प्रभु जी, इन्हें आजाद करिए प्रभु ताकि आगे बढ़ सके परमेश्वर। अकेलेपन से बाहर निकल के, इन बीमारियों से बाहर निकल के, इन धोखों से, इन गड्ढों से प्रभु बाहर निकालिए प्रभु जी। मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता। ब्लेस करती हूँ सभी को। बी हील्ड राइट नाउ इन जीसस माइटी नेम। इसी समय संपूर्ण चंगाई को रिलीज करती हूँ परमेश्वर, छुटकारे को रिलीज करती हूँ। धन्यवाद कि आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं और आप हमारे बीच में हैं और आपने सभी को छुआ और आशीष दिया प्रभु। इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। विश्वास करती हूँ कि आपने छुड़ाया है प्रभु लोगों को अकेलेपन से। और आपका धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आप आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर हैं और आप हमें अकेला नहीं छोड़ते प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमेन 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 आमेन। सो गॉड ब्लेस यू टू ऑल।